नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज का दिन सियासी और किसानी दोनों ही लिहाज से खासा अहम रहा। सूबे में सत्ता संभालते ही गहलोत सरकार ने राहुल गांधी का चुनावी वादा पूरा कर लिया था। लाजमी है, उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज राहुल गांधी ने आज राजधानी में जमकर हुंकार भरी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार को जमकर कोसा, साथ ही लोकसभा फतेह करने के बाद पूरे देश में किसान कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया। वहीं सीएम गहलोत ने भी किसानों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया और किसानों को 1 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन सहित कई सौगातें दी। लगे हाथ राहुल गांधी ने भी गहलोत सरकार के ऐलानों के दम पर किसानों से फ्रंट फुट पर खेलकर छक्के मारने का आह्वान किया। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान बैक फुट पे ना खेले। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सिर से हटा कर्ज तो अब किसान निभाएगा अपना फर्ज। राहुल गांधी तो सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए किसान भी किसानी के पिच पर फ्रंट फुट पर छक्के मारेगा? क्या राहुल गांधी का जोश और गहलोत सरकार की योजनाएं एक और हरित क्रांति का आगाज करेंगी? लोकसभा की पिच पर किसको मिलेगा वोट और किसका गिरेगा विकेट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गहलोत सरकार ने राहुल की राह कर दी आसान? और विधानसभा चुनाव के बाद क्या लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पर मेहरबान होगा किसान? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं और साथ ही बीजेपी नेता पिंकेश पोरवाल जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले हम सवाल मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी, बड़ी बात है आज क्योंकि राहुल गांधी का जीत के बाद ये पहला दौरा था, किसान रैली। क्या लोकसभा के लिहाज से किसान एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जाएगा? बिल्कुल, राजस्थान का किसान जी दोबारा जब अभी लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद, तो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने विधानसभा चुनाव के वक्त जो घोषणा की थी, उस घोषणा के बाद जो ही सरकार बनी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन के अंदर घोषणा कर दी और आदेश जारी कर दिया और ये कह दिया कि राजस्थान के अंदर सहकारिता क्षेत्र के अंदर तत्काल ऋण माफ किया जाएगा जी, और बिल्कुल। वो ऋण माफ करने के आदेश जारी कर दिए। बिल्कुल, चलिए आदेश वर्तमान में जारी एक कमेटी का गठन किया गया है जी वो जो कमेटी है वो अपनी 1, 2, 3 मीटिंग करने के बाद जी किस प्रकार से प्रक्रिया होगी उस प्रकार की जानकारी देंगे। बिल्कुल भंवरलाल जी, लेकिन कितना वक्त इसमें लग जाएगा सर? क्योंकि देखिए कमेटी तो गठित कर दी गई है, सभी मंत्री इसमें ज्यादातर हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं। 2-3 मीटिंग की बात आप कह रहे हैं, किस इसमें कितना वक्त लगेगा? इंतजार सभी को है। मुश्किल अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है 15 तारीख से जी, और मैं समझता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारी कमेटी इस निर्णय पे पहुंच जाएगी कि किस प्रकार से हमें वित्तीय संसाधन की कैसे सरकार करेगी वित्तीय संसाधन, और 15 दिन के अंदर हम सारी पूरी प्रक्रिया करके माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके और राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करने की बात तय कर देंगे। बिल्कुल। पिंकेश जी, नई सरकार है, नई सरकार बनते ही जिस तरह से ऐलान किया गया, वादे किए गए, उसे पूरा करने के लिए और आगे भी बढ़ रही है और इसलिए किसान भी आज खुश हैं। किस तरह से आप इसे देखेंगे? क्योंकि कर्ज माफी को लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल उठ रहे थे और आज भी कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है किसानों के लिए ही। श्वेता, आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हमें तो ये लगा था कि आज किसान रैली में राहुल गांधी जी आएंगे
और वो किसानों से माफ़ी मांगेंगे कि मैंने संपूर्ण कर्ज माफ़ करने की बात कही थी, तो संपूर्ण कर्ज की जगह मैंने सहकारिता का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की। दूसरा, मैंने डिफाल्टर जो पूरे 1 लाख करोड़ का जो कर्जा है उसमें डिफाल्टर 3% है, मतलब 1262 करोड़ का कर्जा माफ़ किया इन्होंने डिफाल्टर का, और 2000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया सहकारिता का, और 6000 जो पुराना ड्यू है, कुल मिला के 10,062 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने माफ़ किया और पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाया, किसानोों को बेवकूफ़ बना के उनके वोट लिए। किसान कभी भी दूसरी बार बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस के अंदर हो कि लोकसभा के अंदर किसान दूसरी बार बेवकूफ़ बन जाएंगे, जो रैली में पहुंचे वो तो खुश नजर आ रहा है, वो तो कह रहे हैं अभी इतना, और इसलिए उम्मीदें उनकी बढ़ गई हैं। चौधरी साहब, उम्मीदें उनकी बढ़ गई हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जा रहा है, पूरा कर्ज माफ कर दें, हम अब उम्मीद ये करते हैं कि राहुल गांधी और भी कुछ करें किसानों के लिए। ऐसी बातें उनकी तरफ से सुनने को मिली। भाई पिंकेश जी को इसलिए तकलीफ हो रही है, मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने 10 दिन बोला था, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन में कर्ज माफ कर दिया, और आज की मीटिंग में किसानों के सामने और अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि किसान के 5 साल बिजली का पैसा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एक बात जी, 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, 2 बात, और तीसरी बात उन्होंने राहुल जी ने सभा के अंदर कही है कि किसान के लिए, युवा के लिए और कार्यकर्ता के लिए हमारे गेट खुले रहेंगे। तो ये बात उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि आपकी वजह से ये मंच है, ये सरकार है, ये आसन है, इसलिए हम जनता के जनादेश का आदर करना जानते हैं, जनता के जनादेश का आदर करते हैं। भी कहा कि हम 24 घंटे में 18 घंटे काम करेंगे हमारे मंत्री, और काम करना होगा, जनता के लिए दरवाजे खुले रखने होंगे, अगर बंद रखते हैं तो शायद मंत्रालय भी उन मंत्री का जा सकता है। ऐसी भी बातें कही गई हैं, और खासतौर पर फर्स्ट इंडिया में ही ये बात हुई थी। चलिए मंत्री जी हमारे साथ लगातार बने। मंत्री जी, कर्ज माफी के बाद किसानी कितनी आसान होगी? क्योंकि देखिए, कर्ज माफी की बात आप लोग कर रहे हैं और ऐलान भी किया गया है, बीजेपी इसे लेकर ही लगातार मुद्दा बना रही है। कहना यही है कि किसान ठगा सा महसूस कर रहा है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है। देखिए, पिछली भाजपा सरकार ने जी चुनाव घोषणा के 1-2 दिन पहले ये बात की कि हमें राजस्थान के अंदर किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 8,000 करोड़ का जो पैकेज था, उन्होंने मात्र 2,000 करोड़ रुपए माफ करने के लिए आदेश जारी किए और बैंकों में पैसा जमा कराया सहकारिता के क्षेत्र में जी। किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 30,000, किसी के 40,000, लेकिन 6,000 करोड़ रुपया वो छोड़ के चले गए। उनका उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। ये 6,000 करोड़ रुपए भी वर्तमान हमारी कांग्रेस सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसको शामिल करके वो जो 6,000 करोड़ रुपए हैं वो भी उन किसानों के खातों में जमा कराने हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि अभी देखिए, हर प्रक्रिया होती है। इन्होंने कितने दिन प्रक्रिया की, हमने तो अभी जुमा 7 दिन ही नहीं हुए। देखने की बात यह है कि कोई भी काम किया जाता है उसको वो तरीके से करना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे राजस्थान के किसान, जैसा अभी मेरे साथी कांग्रेस के नेता कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान का किसान अगर खुश नहीं होता तो आज 0 डिग्री आपको मालूम है कि सर्दी के अंदर राजस्थान के चप्पे चप्पे से लाखों किसान इकट्ठे हुए हैं, और लाखों किसान इकट्ठे हैं। उस समय राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब हिंदुस्तान का कर्जा माफ करें, अगर कर्जा माफ नहीं करेंगे तो किसान हमें वोट देंगे, सरकार लोकसभा में कांग्रेस की बनेगी और हम आने के बाद कर्जा माफ करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इतनी जो मेरे भाई बीजेपी के नेताजी हैं, इनको पूछो कि आपने 6,000 करोड़ रुपए क्यों छोड़ के चले गए। ठीक है, बीजेपी नेता पिंकेश पोरवाल जी हैं हमारे साथ, किसान नेता फूलचंद जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी भी बने हुए, और भंवरलाल मेघवाल जी, पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। अरुण जी, भंवरलाल जी का कहना है, क्योंकि मंत्रालय यही आपने देखा है पिछली सरकार में और अभी मौजूदा
भंवरलाल जी ये मंत्रालय देख रहे हैं, सवाल उनका यही और आरोप यही लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने नहीं किया काम, 5 साल का वक्त था और अभी नई सरकार बनते ही किस तरह से एक्टिव मोड में है सरकार और किसानों के लिए काम कर रही है। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया अरुण जी। देखिए, पहली बात तो जी कोई चुनाव के वोट प्राप्त करने के लिए किसी बात का वादा करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत अंतर है। आज बड़ी स्पष्ट चीज है कि इसको एक बार ध्यान करें भंवरलाल जी कि राजस्थान की धरती के ऊपर सबसे पहले किसानों का लगान माफ करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस समय भैरव सिंह जी शेखावत के समय हुआ। 10,000 रुपए का ऋण माफ करने का काम किया तो उस समय भैरव सिंह जी के समय हुआ। और अब 50,000 का ऋण कोऑपरेटिव बैंकों का माफ करने का किसी ने किया और उसको पूरा किया, और उसके साथ ही 50,000 रुपए का ऋण और देने का काम किया, जिसमें लगभग 9,000 से अधिक करोड़ का ऋण अपने ऊपर लेकर के सरकार ने उनको पूरा रिलीफ देने का काम आज सरकार के द्वारा किया गया है। आज एक ही नहीं, केवल कमरे में नहीं, खुले में कैंप लगा करके बैंक लोन वेवर के सर्टिफिकेट दिए, साथ में और लोन के सर्टिफिकेट दिए। ये सारे राजस्थान की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। अब तो कांग्रेस के मेरे मित्र इस बात का जवाब दें। आपने आज जुम्मे 7 दिन की बात आज शब्द बोल रहे हैं आप। जिस समय आप चुनाव में गए थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का ऋण माफ कर देंगे। जब आपने 10 दिन में किसान का ऋण माफ करने की बात की, आज इस बात की क्या जरूरत पड़ गई? जब मंत्रिमंडल की एक उप समिति बना करके हम वो जाकर के विभिन्न राज्यों में जाएगी, परीक्षण करेगी, फिर तय करेगी कि किस प्रकार से ऋण माफ करना है। साथ ही वो समिति इस बात को भी देखेगी कि पैसे की व्यवस्था कहां से लाएं और कहां से पैसा ला करके किसानों को राहत देने का काम करें। अब किसान इस बात को मानना चाहता है कि 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद किसान को लोन वेवर चाहिए था। अरुण जी इसका जवाब ले लेते हैं। मास्टर भंवरलाल जी हमारे साथ हैं, इसका जवाब लेते हैं। भंवरलाल जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि यही सवाल है जो बार बार बीजेपी की तरफ से होते हैं और अरुण जी क्योंकि मंत्रालय ही देखते थे, उनका फिर से यही सवाल है कि किस तरह से होगा। वादे किए गए सिर्फ चुनावी वादे। भंवरलाल जी देखिए इनकी जब सरकार थी तो मैं कहना चाहूंगा, इनकी जब सरकार गई 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लियावत। आज की तारीख के अंदर हम सब प्रकार का कौन सी बैंक में किन काश्तकारों ने, कितने काश्तकारों ने कितना पैसा है, उस पैसे का किस प्रकार से कहीं से लाना है, ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए आदेश तो जारी कर दिया 2 दिन में। 2 दिन के बाद कोई अभी आपको मालूम है कहीं रिकवरी हो रही है क्या? हमने सारी रिकवरियां बंद कर दी, कोई रिकवरी नहीं हो रही है। जब रिकवरी नहीं है हो रही है तो हम बहुत तरीके से, क्योंकि सरकार के ऊपर पहले से बर्डन है और पहले से बर्डन जब छोड़ करके इनकी सरकार चली गई तो मैं कहना चाहूंगा कि हम निश्चित तौर से सारा बैंकों से हिसाब मंगा करके और कंप्लीट सहकारिता का ऋण माफ करेंगे। और साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हम भूमि विकास बैंक जो नहीं है शामिल, उसको भी शामिल करेंगे। और सेकंड फेज के अंदर बहुत जल्दी हम, आपको मालूम होना चाहिए कि हम हमारी कमेटी निर्णय लेने जा रही है कि उनका भी किस प्रकार से कर्जा माफ किया जाए। अरुण जी, तो ये पूरी प्रक्रिया वो बताया अभी मास्टर भंवरलाल जी ने कि इस तरह की प्रक्रिया रहेगी, उस तरह से काम होगा। आपको क्यों डाउट लग रहा है, क्यों आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे? हालांकि बार बार इनका कहना यही है कांग्रेस की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से। जब 2013 में आपकी सरकार आई थी, सत्ता आई थी, आपने कहा था कर्ज में छोड़ के गए, लेकिन जब आप लोग भी गए तो कर्ज 2-3 गुना हो चुका है। जी देखिए, पहली बात तो जो हम सरकार में आए थे 2013 में जी, तो बिजली सहित 2.5 लाख करोड़ का ऋण उस समय हमारे पास घाटा था हमारे पास। लेकिन कभी भी राजस्थान सरकार ने इस बात को नहीं कहा कि हमारे पास खजाना खाली है। हमने वेलफेयर के सारे कामों को पूरा करने का काम किया उस दौर में। और आज जब ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे तो कर देंगे, तो 10 दिन का समय कहां गया? जिस 10 दिन की बात की गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, जो बार बार झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके इस देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, वो अब जनता किसान जानना चाहता है कि आपने कहा था 10 दिन में ऋण माफ कर देंगे। वो 10 दिन के ऋण माफ की जगह अब जो शब्द आ रहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे और करने के बाद कर देंगे, वो कर देंगे के शब्द से कोई कहे कि मैं कल आपको रोटी की व्यवस्था कर दूंगा तो व्यक्ति का पेट नहीं भरता। आज आपने कहा कि हम कहीं भी रिकवरी नहीं कर रहे, रिकवरी नहीं करने से उसके ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ है वो माफ नहीं हो जाता।
उसके ऊपर ब्याज भी चढ़ता है, सब कुछ चलिए चढ़ता ठीक है तो अरुण किसी जी। तरह से माफ और नहीं क्योंकि करता। किसान की बात हो रही है और किसान नेता फूलचंद जी हमारे साथ ही हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। फूलचंद जी, आप बताइए, कर्ज माफी का ऐलान किया गया, 2 लाख तक के कर्ज माफी की बात यहाँ पर कही गई, आज किसान रैली भी थी, क्या आप गए थे वहां पर? नहीं गए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस कर्ज माफी को? तो कर्ज माफी को तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने 3 स्टेटों में सरकार बनाई जी। 2 स्टेटों में तो ये संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। हमें यह मापदंड देख के काम कर रहे हैं, क्योंकि डिफाल्टरों का करेंगे, कमेटी बनाएंगे, उसके बाद करेंगे। क्या आप वोट मांगने से पहले किसान से वादा किया था, उस टाइम ये सब चीजें समझाई थी क्या हमारे को? अगर ये नहीं समझाई, ये रोना क्यों रो रहे हो कि हमारे पास फंड नहीं है? पिछली सरकार ने हमारे पे कर्जा छोड़ दिया, क्या किसान के लिए ही कर्जा होता है क्या? एक तो मेरे किसान को अगर आपको कर्जा माफ करना है, कमेटी में मत उलझ जाओ, रिकवरी नहीं हो रही तो क्या बैंक की पेनल्टी और ब्याज ये चुकाएंगे क्या? अब पूरे किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ कर रहे हैं क्या, या डिफॉल्टरों का ही कर रहे हैं? अभी मंत्री जी बोल रहे थे भूमि विकास को शामिल कर रहे हैं, सहकारिता बैंकों को शामिल कर रहे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल कर रहे हैं, तो इनको करके ये 18,000 करोड़ में निपटा देंगे क्या? या मेरे पूरे किसान को दे रहे हैं या केवल डिफॉल्टर को दे रहे हैं? मुझे तो ये अवगत करा दी सरकार। नहीं, ये सिर्फ डिफॉल्टर के लिए नहीं, सभी के लिए, क्योंकि मास्टर भवरलाल जी है मंत्री जी। नो मंत्री जी आप इसका जवाब दीजिए। कमेटी इसलिए बनी है श्वेता जी, कमेटी इसलिए बनी है, और कमेटी बनी हुई, कमेटी इसलिए बनी है, कमेटी इसलिए बनी है, आज भी ये सिर्फ डिफॉल्टर के लिए नहीं है। आज भी सीएम साहब ने 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, आज भी सीएम साहब अकेले नहीं है। सीएम साहब का भाषण में सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही जो डिफॉल्टर होंगे, जो वाजिब होंगे, उन्हीं का कर्जा माफ करेंगे। मंत्री जी से जवाब ले लेते हैं ना मंत्री जी, क्योंकि वो कमेटी में है, कमेटी देख रहे हैं, कमेटी अभी जल्द से जल्द यहाँ फैसला भी कर लेगी। भवरलाल जी इसे लेकर जवाब दे दीजिए, क्योंकि किसान नेता है, खुद वो सवाल कर रहे हैं। ये नहीं गलत, देखिए हाँ जी, देखिए सहकारिता के क्षेत्र में जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से लोन लिया है, भूमि विकास बैंक से लोन लिया है, मैं कहना चाहूंगा उनका 100% ऋण माफ किया जाएगा, चाहे कितना भी ऋण हो। 100%। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरे स्टेट में अगर हमारी अधिकारी जाकर के देख रहे हैं तो इनकी चिंता क्यों है? जब हमने घोषणा कर दी, घोषणा के बाद ये आदेश जारी कर दिए और आदेश में लिख दिया कि ये सहकारिता क्षेत्र का संपूर्ण कर्जा हम माफ करेंगे, तो इनको चिंता किस बात की है? चिंता हमें इस बात की है कि जो हमारा मुखिया जो बोल रहा है उनकी भाषा की चिंता है। क्यों कमलनाथ जी ने यह कहा कि संपूर्ण सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ, मेरा मुखिया ये क्यों नहीं बोलता? ये चिंता है। ठीक है, 2 लाख का कर्जा सबका माफ नहीं श्वेता, ठीक है, ये जो सहकारिता की बात कर रहे हैं वहाँ पे कुल मिला के 8,000 करोड़ के आसपास ही कर्जा है जो इन्होंने 8,000 का कर्जा मुख्यमंत्री जी ने साफ बोला है कि 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, सहकारी बैंकों का ना, सहकारी बैंकों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। आप शब्दों में आपको झूठ बोल, अरे आपके प्रधानमंत्री तो 4.5 साल में आरक्षण की बात नहीं की, मात्र 2 महीने बचे तब आरक्षण की आप बात करते हो। आप किसान को जी पूछे, हमारी सरकार ने 50,000 रुपए का लोन माफ किया, लेकिन दिया नहीं, लेकिन दिया नहीं। 6,000 करोड़ रुपए बाकी छोड़ गए, वो हम चुकाएंगे, वो हम चुकाएंगे, हमारी सरकार चुकाएगी। वादा करके लोगों से, किसानों भाई से आपने दिया, आपने तो वादा करके वोट लिए। पंकज जी आपको पता है कि आपने 10,000, लेकिन पिंकेश जी ये भी आचार संहिता के पहले ही हुआ, ये भी पहले ही हुआ पिंकेश जी, ये कोई 5 साल के अंदर नहीं हो गया है। 1 मिनट, जब हमने 1 मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है, अरुण चतुर्वेदी जी 1 मिनट, चलिए ठीक है, सुरेश 1 मिनट, ठीक है, वो उस सरकार ने किया और चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब पिछली बार आप लोग भी गए थे तो जो नई सरकार आई वो ये तो है, प्रक्रिया है। अरुण चतुर्वेदी जी, आप लोग ने 50,000 का कर्जा माफ किया किसानों का, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि एंड मोमेंट में क्यों? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, आचार संहिता लग जाती है, उससे कुछ दिन पहले ही क्यों, कुछ वक्त पहले ही क्यों? सर पहले भी तो किया जा सकता था, लगातार ये मांग उठ रही थी कर्ज माफी को लेकर। कुछ दिन पहले नहीं किया, आप ध्यान करिए इस बात को जी। आप बातें कही जा रही थी, लेकिन ठीक है, पहली बार नहीं हुआ। राजस्थान के इतिहास को देखें तो 3 बार कर्जे माफी का एक बार किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, बाकी किसी ने अपनी अपनी बातें की होंगी, लेकिन ऋण माफ करने का काम किया। बिल्कुल नहीं, हम तो अभी 50,000 की बात कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं किया हमने, बजट तक इसको लेकर के, बजट में जाकर घोषणा करके
ऋण, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जी। मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ। और जिसके लिए अभी मेघवाल साहब कह रहे थे कि आज कोऑपरेटिव बैंक के लिए आज वो ये इसका रोड मैप दें। जब कमर्शियल बैंक को बात करने की बात आएगी तो कमर्शियल बैंक से क्या रिजर्व बैंक से काउंटर गारंटी निकालने की बात करेंगे? आपकी किस तरह की स्थिति है? हमने जब कोऑपरेटिव बैंक को लेने की बात की तो राजस्थान सरकार के द्वारा गारंटी थी, तब कई पैसे मिलकर के हमने लोन लिया, और लोन जो लिया वो किसानों की महबूबी के लिए लिया, उनके वेलफेयर के लिए लिया, उनके ऋण को माफ करने के लिए लिया। उसको कहीं अपने ऐशो आराम के लिए नहीं लिया, उस पैसे को कहीं वेलफेयर के लिए लिया, निकाल करके लेके आए, उस सबको देने की बात की। ठीक है। इसलिए किसान को ये पूरा दिया, और साथ में केवल इतना ही नहीं किया, किसान के बिजली के बिलों को भी माफ करने का काम पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसको आज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है अरुण जी, आपने पूरी चीजें बता दी। आपने बता दिया कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या कुछ किया है। ठीक है, पैसे भी निकाले और पैसे जनता के हैं तो जनता के लिए इस्तेमाल किए। सरकार ने कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि आखिर कहां गए पैसे, या क्यों इतना घाटा, या फिर क्यों इतना ज्यादा कर्ज यहाँ पर नई सरकार पे छोड़ा गया है। सवाल तो ये है कि सर आपने ठीक है बहुत कुछ किया, फिर किसान को आपसे खुश होना चाहिए था, सरकार में वापस सत्ता आपकी आनी चाहिए थी। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या कर्ज माफी की बात जो कांग्रेस ने कही उसकी वजह से? आप इसे लेकर आप जवाब दें। आज भी राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया, बराबर वोट है भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। ठीक, और केवल 1.5 लाख वोटों का अंतर है। और इसके आधार पर हम ये बात करें कि किसान नाराज था, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी या सरकार से बाहर हुई है, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी इस तरह की बात करना। कई सारे फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर है अपने स्थान पर, लेकिन किसान नाराज था। किसान ने कांग्रेस के चरित्र को देखा है। और आज भी, अभी 1 महीना नहीं हुआ सरकार के, मेरे को अच्छा लगता, आज राहुल गांधी जी जयपुर आए थे, किसान से माफी मांगते कि 10 दिन में हम ऋण माफ नहीं कर पाए। वो माफी मांगते कि आज किसान अपने खेत के ऊपर फांसी लगा करके आत्महत्या कर रहा है, इसकी माफी मांगते कि 20 दिन में ऐसी क्या स्थिति हो गई कि उस किसान को फांसी लगा करके खेत में आत्महत्या करनी पड़ रही है। ठंड के कारण से बार बार मांगे। बार अरुण चतुर्वेदी जी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए थे, आप लोग कहते हैं कि धन्यवाद देने आए हैं किसानों का, लेकिन अरुण चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भंवरलाल जी, अरे भाई चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने 8,000, अरे समझने की बात है, 8,000 करोड़ रुपए, उसमें से ये कर नहीं पाए, 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 6,000 करोड़ रुपए कहां गए? वो 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम वर्तमान सरकार करके और उनको कर रहे हैं। रहा सवाल इस बात का कि वर्तमान सरकार सहकारिता का क्षेत्र का आदेश जारी तत्काल मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन में कर दिया, क्या उसको आप कर्जा माफी नहीं मानते हैं? 2 दिन में जब सहकारिता क्षेत्र के अंदर संपूर्ण कर्जा, चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, चाहे वो 3 लाख का हो, सारा कर्जा सहकारिता क्षेत्र का बैंकों का माफ करने के आदेश जारी कर दिए, तो फिर पीछे रह कहां गया? ठीक है भंवरलाल जी, आपने बात कही, लेकिन भंवरलाल जी एक बात बताइए, ठीक है आप लोग किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसान की तरफ से ये अगर सवाल उठ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या इसके लिए भी कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है? किस बैंक का होगा, कितना माफ होगा, इसके लिए क्या किया जा रहा है सर? क्योंकि आपकी तरफ से अगर कर भी दिया गया ऐलान, कर्ज माफी की भी जाएगी, लेकिन जिसका कर्ज है उसके जहन में तो सवाल है, उसे कैसे दूर किया जाएगा? भंवरलाल जी, क्या इसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? देखिए, सहकारिता के क्षेत्र में हमारी बैंक फंड है, की व्यवस्था हम कर गए, उसके बाद 2 बैंक है, विशेष तौर से सहकारिता कोऑपरेटिव सहकारी सोसाइटीज, उनके जरिए लोन दिया जाता है। एक भूमि विकास बैंक के जरिए कृषि का लोन दिया जाता है। मैं कहना चाहूंगा ये दोनों बैंकों के लोन 100% माफ करने के आदेश पहले सहकारिता वाले जारी कर दिए और पीएलडीबी के आदेश और जारी होंगे। इनको चिंता किस बात की मेरे समझ में आई? वो तो हो गया काम, ये तो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चलिए चिंता क्या है, चतुर्वेदी जी से ही पूछ लेते हैं। अरुण जी साहब तो बता दें कि आपने आदेश कर दिए। हाँ। क्या मैं तो मेघवाल साहब से जानना चाहता हूं कि आपने 2 दिन में कर दिए, क्या 2 किसानों को भी आपने ऋण माफी का सर्टिफिकेट दिया है? क्या केवल वादे करना, हम ये कर देंगे, ये कर दिया है, केवल अखबारों और उसके साथ साथ ये कि हम पैसे की व्यवस्था, इसके लिए समिति बना।
क्या एक भी देंगे। दो किसानों को भी आपने ऋण माफी का सर्टिफिकेट देने का काम किया क्या? किसी को भी कमरे में बंद किया? करेंगे नहीं, कर दिया क्या? किसानों को प्रमाण आपने 10 दिन की बात की थी, 10 दिन का समय निकल गया। क्या 10 दिन में आपने दो किसानों को भी ऋण माफी का सर्टिफिकेट दिया? बता दें आप तो। भंवरलाल जी, हाँ, सहकारिता के अंदर राजस्थान के सारे से किसान जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए ऋण लिया है, वो पूरा का पूरा कर्जा माफ किया जा चुका है, आदेश जारी हो गए, ऋण प्रमाण पत्र हम दे देंगे। ठीक कि सहकारिता के अंदर 50,000 रुपए से अधिक लोन दिया नहीं जाता है। और आपको ज्ञात हो 30/9/2017 तक का ओवरड्यू 28 लाख ऋणी किसानों को 8,172 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान सरकार ने माफ कर दिया था, और इसमें 2,000 करोड़ का तो उनको रिलीज हो चुका था। और जबकि इसकी जगह क्या हुआ, 21,34,000 किसानों को 10,700 करोड़ का तो पुनः कर्जा मिल गया। मतलब आप बताइए, 50,000 से ज्यादा लोन ले रहे, 50,000 से ज्यादा लोन ले रहे। मेरा एक क्वेश्चन है, नई सरकार सत्ता में आई है, प्रक्रिया में है, वो कह रही प्रक्रिया में है, और अभी जिस तरह से मंत्री जी खुद कह रहे हैं पूरा करेंगे। एक मिनट रिंकेश जी, 1 मिनट, आपने नहीं किया क्या? आपने कमेटी नहीं बनाई क्या? आपने बात कर लेते। पहले ही दिन बांट दिया था क्या सर्टिफिकेट? सुरेश चौधरी जी, 1 मिनट, मगर पहले दिन सर्टिफिकेट बांट दिया था क्या? कमेटियां बनती है, वक्त लगता है, देखिए वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है, लिस्ट बनती है, सारा काम होता है। ठीक है सुरेश, 1 मिनट, सुरेश 1 मिनट, वो बनाना पड़ेगा, आपने भी बनाया। ले लेंगे सर, सवाल भी करेंगे, जवाब भी ले लेंगे। 1 मिनट कर्जा माफी होने के बाद में दूसरी बार लोन हो गया वापिस, क्या उनका भी कर्जा आप माफ कर दोगे क्या, जिनका दूसरी बार हो गया? कह रहे हैं ना मंत्री जी, कह रहे हैं मंत्री जी करेंगे। भंवरलाल जी कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा माफ करेंगे। फूलचंद जी, ठीक है, मैं तो मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। हाँ। कि सहकारिता का इन्होंने संपूर्ण कर्जा चाहे 10 लाख का हो, वो मेरे किसान का कर रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी ये करने जा रहे हैं, और तीनों स्टेटों में भेदभाव नहीं करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी बात, मेरे बीजेपी के पूर्व मंत्री जी ने ये बात कही कि किसान हमसे नाराज नहीं है। अरे आप इस जगह ही भूल कर रहे हो। आप जब दिल्ली खोदोगे उसके बाद ये बात कहने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की आपने अपने घोषणा पत्र में किसान को बोला था, आज तक लागू नहीं किया। अब यही मैं मेघवाल जी से तय करना चाहता हूँ, नया आयोग गठन करने की जरूरत नहीं है। उस आयोग की रिपोर्ट को ही धरती पे उतार दो, वो ही काफी है हमारे लिए। अरुण जी से जवाब देते हैं। रोकूंगा। जी जी अरुण जी, आप मुझे बता दें, केंद्रीय आप आज फूलचंद जी किसानों के हितैषी हैं आप, मैं आपसे इतना ही जानना चाहूंगा, क्या राजस्थान में केंद्र में पहली बार किसानों के जब आपदा आती है तो आपदा राहत कोष में परिवर्तन करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और समर्थन मूल्य चाहे रबी की और खरीफ की फसल, उनके समर्थन मूल्य को 1.5 गुना तक बढ़ाने का काम किया। ठीक है, एक लास्ट कमेंट लेते क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। अरुण जी एक लास्ट कमेंट लेते हैं। भंवरलाल जी एक लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, कर्ज माफी को लेकर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कब तक सरकार कर लेगी? कब तक सरकार कर, आपने कहा 1 महीने के अंदर सबका कर्ज माफ किया जाएगा, जो भी उसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। भंवरलाल जी देखिए 1 महीने ये हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि 2,000 का कर्जा माफ कर दिया और 6,000 करोड़ का बकाया छोड़ दिया। हम 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया बहुत तरीके से करके किसानों का ऋण माफ करेंगे और उनको प्रमाण पत्र दे दिया, उसके बाद में हम उनको प्रमाण पत्र दे देंगे। चलिए ठीक है, कर्ज माफ करेंगे, प्रमाण पत्र भी देंगे, सर्टिफिकेट भी जल्द मिल जाएगा जिस तरह से कह रहे हैं। और किसान नेता फूलचंद जी हैं, आप भी सुन रहे हैं जो भी आपके सवाल उठ रहे थे, हालांकि उसका जवाब उम्मीद करते मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी फ्रंट फुट में है, लेकिन किसान को भी फ्रंट फुट में खेलने की बात वो कह रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर गए हैं राहुल गांधी, और कहना यही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, केंद्र में आते हैं, तो पूरे देश में संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। हालांकि 2 लाख जो कर्ज माफी की बात कही गई है उसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन मास्टर भंवरलाल जी मंत्री जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका कहना यही है कि प्रक्रिया हो रही है, कमेटी बन गई है, बैठ के 2-3 होंगे और इसके बाद 1 महीने के अंदर सबका माफ भी होगा कर्ज और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और इन्हें थोड़ा वक्त भी देना होगा। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।